Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, we are on unit number 1, and in today's student learning outcome, you will be able to describe the War of Independence 1857. Its causes, we have already done with these. हमने previous lecture में 4A में causes complete कर लिए थे War of Independence के. आज हम इसके consequences की बात करेंगे कि aftermath क्या था War of Independence 1857 का. जब एक दफ़ा war लड़ी गई तो उसके बाद after effects क्या हुए, लोगों को क्या क्या चीज़ें face करनी पड़ी, local people जो हैं उनके पर क्या effect हुआ, what were the next strategies of the Britishers. So this is today's lecture. Let's quickly move forward towards it. War of Independence 1857, its consequences. So let's quickly move forward towards the uprising led to the dissolution of East India Company. तो क्या हुआ कि एक फ़ायदा शायद आपको लगेगा कि जब वॉर लड़ी गई और ये अपराइजिंग हुई, लोगों का शोर हुआ और एक लड़ाई लड़ी गई सब कॉन्टिनेंट में, जिसको 1857 की वॉर या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया. अब काम करना क्यों छोड़ा? क्योंकि वो छुपे तरीके से जो है कॉलोनाइज करना चाह रहे थे सब कॉन्टिनेंट को, और अब उन्होंने ओपनली जो ब्रिटिश क्राउन है उसने यहाँ इंटरफेयर करना शुरू किया, एंड दिस लेड टू द मार्किंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन द सब कॉन्टिनेंट. So next thing is that the British enhanced the Governor General's powers, discontinued the doctrine of lapse. तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल बनाया उसकी पावर्स को enhance किया, और जो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, क्या था वो भला याद है आप लोगों को? जी हाँ, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और बताएं कि डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स क्या चीज़ थी. बेसिकली डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कि हम अगर किसी भी महाराजा या महाराजा किसी भी लैंड ओनर का अगर कोई मेल एयर नहीं है और वो मर जाता है आदमी, और आगे से उसका कोई संभालने वाला जो है वो कोई मर्द उनकी फैमिली में नहीं है, यानी कि उसका कोई अपना नेक्स्ट जनरेशन में कोई बेटा नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो उसके तमाम लैंड को खुद एक्वायर करते थे. कहते थे अब ये हम जो है ये हमारी निगरानी में आ गया. तो उन्होंने उसको डिसॉल्व किया क्योंकि ये एक छुपे तरीके से दे वो कंट्रोलिंग द लैंड्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद दे रिकग्नाइज्ड इंडियन प्रोविंसेस अंडर यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, और गवर्नर जनरल और मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया. उसके बाद the British adopted a cautious approach towards interfering in Indian customs, traditions, promoting English language, education, modernizing the education system. So उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया इंडियन कस्टम्स को और उनके ट्रेडिशंस को, और ज़बान को भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ी बोलो, और अंग्रेज़ी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया. उन्होंने कहा कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो आप अनपढ़ हैं. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी ज़बान सीखना जो है हर किसी के ऊपर उसको एजुकेटेड शो करने के लिए लाजमी हो गया था. So the freedom fighters inspired Indian nationalism, uniting diverse groups against British oppression, catalyzing future leaders in fight for independence. So my dear students, इससे एक और बहुत प्लस पॉइंट जो है वो सामने आया कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और रेवोल्यूशनरीज हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो उभर कर सामने आए और उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, लोगों के अंदर अवेयरनेस को उजागर करना शुरू किया, एंड दिस कंटिन्यूड एंड लेड टू, बहुत टाइम लगा इसको, लेकिन स्टिल जो है वो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो सामने आए जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की, और दिस लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये तमाम जो है दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच वाज फॉट बिटवीन द लोकल्स ऑफ subcontinent and the Britishers. So my dear students, this is it for today. Now you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet, and for practice, teachers can give the skill sheet in homework, and also this can be given in the class. Students will scan the QR code and have an access to the skill sheet. Next is for your homework, you will complete question number 3. What were the consequences of War of Independence 1857? So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture, और सब बच्चों को जो है वो समझ आ गई है causes War of Independence के और जो consequences थे उसके. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.